नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज आपको ड्रैगन के उस मायावी लोक में लेकर चलेंगे जिसकी दास्तां रूह को कपा देने वाली है। आज आपको छलिया चीन की उस रेशमी चाल के बारे में बताएंगे जिसमें फंसकर कोई बाहर नहीं निकल पाता था। आज आपको चीन के उस मायावी मार्ग को दिखाएंगे जिसकी भूल भुलैया से कोई बचकर नहीं निकल पाता था। लेकिन जो लोग चीन के उस गुप्त रास्ते से होकर गुजरे और बचकर निकल आए, वो भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन चीन की तरफ निकलने वाली गुप्त सुरंगों को लेकर जो नया खुलासा हुआ है, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आखिर खून जमा देने वाली चीन की उन गुप्त गुफाओं से कोई कैसे बच के निकल सकता था? क्या उन गुफाओं में कभी इंसान रहा करते थे? आप देखिए उसकी हैरत अंगेज दास्तां इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे छलिया ड्रैगन, मुल्क पर सनसनीखेज खुलासा। चीन की रहस्यमयी गुफाओं की थर्रा देने वाली कहानी। चीन की ओर निकलने वाली गुप्त सुरंगों का रहस्य क्या है? ड्रैगन की भूल भुलैया से बचकर जिंदा कैसे निकला इंसान? खून जमा देने वाली सुरंग से कैसे बच गया मुसाफिरों का काफिला? चीन का वो खौफनाक सच जो अभी तक अनसुलझा है। ड्रैगन की वो दहलाने वाली गाथा जिसका रहस्य कलेजा कपा देगा। चीन के भयानक मायावी मार्ग की हैरत अंगेज कहानी। दंडकारण्य से भी बीहड़ रास्ता। पाताल लोक से भी रहस्यमयी सुरंगें। स्वर्ग लोक की सीढ़ी से भी खतरनाक रास्ता। बरमुडा ट्रायंगल से भी खतरनाक मिस्ट्री। सिमसिम दरवाजे से भी रहस्यमयी कहानी। कैसा है चीन का यह मिस्ट्री लोक? कैसा है ड्रैगन मुल्क का यह मायावी मार्ग? कैसा है चीन की तरफ निकलने वाला यह खतरनाक बर्फीला रास्ता? चीन के इन बर्फीले रास्तों और खौफनाक सुरंगों से होकर गुजरने वालों को हर पल मौत का डर क्यों सताता रहता था? खून जमा देने वाली सर्दी में भी इस भूल भुलैया वाले बीहड़ रास्ते से कैसे जिंदा निकल जाते थे लोग? चीन के मौत वाले रास्ते को सफर के लिए चुनने को क्यों मजबूर होते थे यायावर मुसाफिर, सौदागर और व्यापारी? चीन की तरफ निकलने वाली गुप्त सुरंगों का एक हैरान करने वाला रहस्य सामने आया है। एक ऐसा रहस्य जिसकी चर्चा करने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चीन के उस रहस्यमयी और खतरनाक रास्ते पर जाना मौत से खेलने जैसा था। लेकिन इसके बावजूद कुछ साहसी लोग उस रास्ते पर जाने का दुस्साहस दिखाते थे। चीन के उस रास्ते पर जाना मुसाफिरों और व्यापारियों के लिए मजबूरी भी थी। यही एक रास्ता था जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा जाया करता था। चीन के इस दुर्गम रास्ते से कुछ साहसी यात्री जाते तो थे, लेकिन वो कहां गुम हो जाते थे इसका भी कुछ पता नहीं चल पाता था।
अब कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो चीन की इन रहस्यमयी सुरंगों में इंसान के जिंदा होने की गवाही देते हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों ने कभी चीन के इस बीहड़ रास्ते की चुनौती का जवाब अपने साहस से दिया था। लेकिन यहां से जिंदा बचकर निकलने वाले आज भी रहस्य बने हुए हैं। चीन की ये बर्फीली गुफाएं आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज आप ड्रैगन की इन्हीं गुप्त सुरंगों की हैरत अंगेज कहानी अपनी आंखों से देखेंगे। चीन एक अजीबोगरीब दुनिया है और रहस्यों से भरा देश है। छलिया चीन के मायाजाल और उसके मायावी रास्तों की था ले पाना एक मुश्किल काम है। चीन कभी अपने रहस्यों को बाहर नहीं आने देता। ड्रैगन कभी अपनी मायावी दुनिया के बारे में किसी को जानने की इजाजत नहीं देता। चीन नहीं चाहता कि कोई उसके मुल्क से जुड़े किस्सों और पहेलियों को पूछे। ड्रैगन कभी नहीं चाहता कि दुनिया उसके रहस्य की परतों को उखाड़े और कोई खोजबीन करने की कोशिश करे। लेकिन चीन से जुड़ा खून जमा देने वाला सच बाहर निकला तो दुनिया भी सन्न रह गई। चीन की ओर निकल रही गुप्त सुरंगों की हैरत अंगेज कहानी सामने आई तो खुद ड्रैगन भी हैरत में पड़ गया। कहानी चीन के उस गुप्त मार्ग की जिसे कोई सिल्क रूट कहता है, कोई इसे रेशम मार्ग कहता है। लेकिन चीन के इस मायावी मार्ग को लेकर बहुत हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। ड्रैगन की जिन रूह कपा देने वाली सुरंगों और भूल भुलैया वाले रास्तों पर बड़े से बड़े दुस्साहसी भी थर्रा जाते थे, अब उन्हीं सिल्क रूट की गुफाओं में इंसानों के जिंदा रहने के नए सबूत मिले हैं। ये मशहूर सिल्क रूट चीन से होकर गुजरने वाला वो गुप्त रास्ता था जो एक जमाने में पूरब को पश्चिम से जोड़ता था। चीन के इस गुप्त रास्ते को लेकर सैकड़ों किस्से और दंत कथाएं प्रचलित रही हैं। चीन के लिए ये एक ऐसी सीक्रेट सुरंग रही है जिसके दूसरे सिरे पर हिंदुस्तान है। चीन के इसी सीक्रेट रास्ते को लेकर नया खुलासा हुआ है। लेह मनाली मार्ग पर आने जाने पर चीन का ये गुप्त और बेहद दुर्गम रास्ता शुरू हो जाता है। समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। खून जमा देने वाली ठंड होती है। पहाड़ों से कटा रास्ता खतरनाक है, लेकिन एक हिस्सा है जो प्राचीन भारत को चीन और मध्य एशिया से जोड़ता है। चीन के इसी मायावी रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता है। जो भी व्यापारी, मुसाफिर और तीर्थयात्री इस रेशमी रास्ते से गुजरे, उनके बारे में यह पता नहीं चल पाया कि वो यहां से जिंदा कैसे बचे। लेकिन नई रिसर्च बहुत चौंकाने वाली है। लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलायो साइंसेस के भूवैज्ञानिकों ने इस पर एक स्टडी की। उसके मुताबिक उत्तर में लेह से पहले आखिरी मार्ग से आगे की गुफाओं का एक चक्रव्यूह हो सकता है। गुफाओं का यह समूह लद्दाख घाटी के रूमटे, ससोमा, सुमडो, गया और मेरू गांव के पास मिल सकता है। इन गुफाओं में लगभग 8 से 12 फीट ऊंचे और 10 फीट चौड़े जीवन के निशान मिले हैं। इसमें टूटे हुए बर्तन, दिए और अन्य बिखरे हुए सामान भी मिले हैं। गुफाओं की छत पर कालिख भी मिली जो 17वीं या 18वीं शताब्दी की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इंसानों ने इन गुफाओं का इस्तेमाल किया था। स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि इन गुफाओं का इस्तेमाल 11वीं शताब्दी से भी पहले होता था। ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो इसको भी जांचा परखा जाए। तो हमें यही मिला कि उनकी जो केव्स की छत थी उसके पास एक काफ़ी रेजिनस काला स्टिकी मटेरियल था। पहले लगा कि ये क्या शिलाजीत या इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है, लेकिन टेस्ट करने पता चला कि ऐसा नहीं है। और वो वहाँ जो लोकल लकड़ियाँ होती हैं, जो डंग होता है और जो ऑयल होता है, इन सबको जलाने से जो शूट पैदा होता है उसी के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जमा होते होते वो बना है। नई रिसर्च में लद्दाख के सैंपलों से पता लगता है कि सिल्क रूट की रहस्यमयी गुफाओं के अंदर लकड़ी को जलाया गया होगा, जिससे एक काले रंग का चिपचिपा कठोर पदार्थ
गुफाओं की छत पर जमा हो जाता है कालिक के रूप में। चीन के मायावी रास्ते की गुफाओं में इस तरह के सबूत मिलना जीवन की बड़ी निशानी है और जो गुफाओं में कालिक के निशान पाए गए हैं वो खाना पकाने और धुएं की वजह से हो सकते हैं। सिल्क रूट की स्टडी में हैरान करने वाले सच सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि अंदर जिंदा रहने के लिए कुछ खास तरीके के इंतजाम किए गए होंगे, ऐसी बहुत संभावनाएं। यह भी हो सकता है कि गुफाओं में रोशनी करने के लिए किसी तरह के तेल मिले मसाले का प्रयोग किया गया हो और इसी से वहां पर धुआं निकला हो। चीन के मायावी रास्ते पर गुफाओं के आसपास स्तूप और बौद्ध धर्म से जुड़ी संरचनाओं की मौजूदगी भी पाई गई है। ऐसा भी अनुमान जताया गया है कि इन गुफाओं का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता होगा। बदलते वक्त के साथ गुफाओं के अंदर प्रदूषण ने उन लोगों को इन गुफाओं को छोड़ने पर मजबूर किया होगा। चीन के मायावी रास्ते को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन सिल्क रूट से बचकर जिंदा निकले लोग आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहते हैं कि इसी सिल्क रूट के जरिए कई विदेशी यात्री हिंदुस्तान में आए थे और साथ ही यह भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान से कई बौद्ध तीर्थयात्री और लामा भी इसी रेशमी रूट के जरिए चीन और दूसरे देशों में गए थे। पुराने सिल्क रूट को यह नाम अपने कारोबारियों से मिला। तब रेशम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस खास रूट का इस्तेमाल किया जाता रहा। कहते हैं कि चीन की दीवार भी चीनी कारोबारियों की रक्षा के लिए बनी थी और चीन ने चीन की दीवार की तरह ही सिल्क रूट को भी पूरी दुनिया के लिए हमेशा एक रहस्य बनाए रखने की कोशिश की। हजारों साल पहले धरती के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में मिलाने का एक ऐसा रास्ता बना था जिसने शुरुआत तो कारोबार से की, लेकिन आगे चलकर दुनिया में कई देशों के बनने और मिटने का जरिया भी बना। लेकिन दुनिया आज भी उसे सिल्क रूट के नाम से ही जानती है। हालांकि समय के साथ इस सिल्क रूट का विस्तार होता गया। इस रास्ते को किसी एक देश या सरकार ने नहीं बनाया था। चीन के इस मायावी रास्ते से होकर कबायली और घुमंतू जातियां गुजरती थीं। घुमंतू कबीलों और दुस्साहसी यात्रियों ने ही इस रास्ते को चुना था। पुराने सिल्क रूट में देशों की भौगोलिक सीमाएं भी बहुत तय नहीं थी। इस सिल्क रूट का बहुत सा हिस्सा तो ऐसा था जिस पर कोई आबादी ही नहीं थी। अंतिम पास तागलंगला क्रॉस करके लेह की तरफ बढ़ते हैं तो पहला गांव रुमसे पड़ता है और उसके बाद फिर ससोमा है, गया है, मेरू है, इस तरह के गांव हैं। और उस गांव के साथ साथ ही एक इंडस में मिलने वाली ट्रिब्यूटरी भी चलती है। तो रोड के दूसरी तरफ जिधर ट्रिब्यूटरी चल रही है उसकी दूसरी तरफ आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ 6 दूर से दिखाई देते हैं। तो वो ये क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है, ऐसा कैसे बन सकता है। तो उसको हमने ट्रिब्यूटरी है, पानी एकदम आइसी ठंडा होता है, तो उसको देखने के लिए गए वहाँ पे, उसको क्रॉस करके पानी में से होके। और जब पास गए तो लगा कि नहीं वो उतने छोटे नहीं हैं, उनका साइज़ थोड़ा ठीक है, आदमी खड़ा होके भी अंदर जा सकता है। दूर से एक दो दिख रहे थे, लेकिन उनमें कंपार्टमेंट हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क की ट्रेडिंग ही नहीं होती थी, बल्कि चीन का यह रास्ता चीन को अनेक देशों से जोड़ता था। चीन दूसरे देशों को रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारत से मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भी भेजे जाते थे। वहीं रोम से सोना, चांदी, शीशे के सामान, कालीन और गहने इसी रास्ते से व्यापारी लाते थे। तो ये बेसिकली एक पुराना ट्रेड रूट रहा है जिसपे पहले काफ़ी ट्रेड होता था। इंडिया से स्पाइसेस जाते थे, दूसरी तरफ से और दूसरे तरीके का सामान, जैम स्टोन और उस तरह की चीज़ें आती थी। सिल्क नाम उसको ज़रूर दिया गया है, बट गोल्ड भी उसमें काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता था। तो लेकिन नाम दे दिया गया है। और सिल्क उस समय चाइना से काफ़ी ज़्यादा जाता था, तो इसलिए उसको सिल्क रूट बोला जाता है। एक बेसिकली ट्रेड रूट है, उसके सी रूट्स के भी ब्रांचेज हैं, बट 17वीं 18वीं और उससे बहुत पुराने टाइम से ये सब चलता चला आ रहा है। सिल्क रूट के जरिए चीन के शासकों ने 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग 10वीं शताब्दी तक मध्य एशिया पर राज किया था। चीन के इस गुप्त रास्ते ने उस समय से ही चीन को दूसरे देशों तक अपना विस्तार करने में मदद की थी। इसी सीक्रेट रास्ते के जरिए चीन की सेना एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। अब चीन नया सिल्क रूट भी बनाने पर आमादा है। नए सिल्क रूट के जरिए चीन हर तरफ अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।